रतनपुर स्टेशन, जो पिछले 70 सालों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि पिछले 70 सालों से हर अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे रेलवे स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और फिर एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज वो दिन फिर से लौट आया था। आज वो काली अमावस्या की रात थी। गांव वाले डरे सहमे आपस में बातें कर रहे थे। अरे काका, आज वो काली अमावस्या की रात फिर से आ गई है। वो भूतिया बारात आज फिर से आने वाली है। अरे हाँ मुकेश, यह मनहूस रात आज फिर से आ गई है। अब ना जाने किसकी बेटी या फिर किसकी बहन इस गांव से आज हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे काका, आप चिंता मत कीजिए। आज मैंने गांव के मंदिरों में पुजारियों को बैठा दिया है। देखता हूं कैसे वह भूतिया बारात आज गांव में घुसती है। पूरे गांव में आज एक अलग ही सन्नाटा फैला हुआ था। चारों तरफ एक डर का माहौल था, जो कि हर अमावस्या को आमतौर पर गांव में रहता है। लेकिन इसी के साथ आज गांव के मंदिरों में उस भूतिया बारात को गांव में ना घुसने के लिए पूजा हो रही थी। गांव के लोग मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। देखते ही देखते शाम हो गई थी। गांव में चारों तरफ अंधेरा होने लगा था। तकरीबन 7 बज रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गांव की एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। अरे काका, आज फिर से ठीक रात 1 बजे वो भूतिया बारात हमारे गांव में आने वाली है। मगर मुझे ये समझ नहीं आता काका कि कब तक ये बारात हमारे गांव में ऐसे ही कुंवारी लड़कियों को ले जाएगी। क्या कोई भी इसे रोक नहीं सकता है? जगदीश बड़े ही गुस्से के साथ ये बात सुरेश काका को बोलता है। तभी सुरेश काका बोलते हैं, बेटा, गांव वालों ने कोशिशें तो बहुत की थी उस भूतिया बारात को रोकने की, लेकिन ऐसा कहकर सुरेश काका एकदम से रुक गए। तभी जगदीश ने पूछा, लेकिन क्या हुआ था जब उस भूतिया बारात को रोकने के लिए गांव वाले गए थे? सुरेश काका एक लंबी सांस लेकर बोले, जब गांव के 10 से 15 लोग उस भूतिया बारात को रोकने गए थे, जिसमें मेरे पिता भी थे। लेकिन उस रात के बाद मैंने मेरे पिता और उन गांव के लोगों को आज तक कभी नहीं देखा। गांव के लोग इस हादसे से काफी डर गए थे, जिस वजह से उस दिन के बाद गांव वाले ने उस भूतिया बारात के सामने जाने की कभी भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि गांव वालों को यह समझ आ गया था कि अगर वह भूतिया बारात के सामने गए तो वह जिंदा कभी नहीं लौटेंगे। यह बात सुन जगदीश और विक्रम सहम गए थे। तभी जगदीश बोला, लेकिन काका, वो भूतिया बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ले जाती है, तो फिर उस दिन गांव वाले क्यों गायब हुए? क्योंकि बेटा, गांव वालों ने उनके सामने जाने की हिम्मत की थी। और जो भी अमावस्या की रात घर के बाहर रहता है और अगर उन बारातियों की नजर तुम पर पड़ गई तो वह तुम्हें भी साथ ले जाते हैं। इसीलिए वो गांव वालों को भी साथ ले गए। तभी डरती हुई आवाज में विक्रम बोला, लेकिन काका, क्या आपने कभी इस भूतिया बारात को देखा है? नहीं बेटा, मैंने आज तक उस भूतिया बारात को नहीं देखा। कभी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। सुरेश काका ने अपनी बात खत्म ही की थी कि उनके पास बैठे रामू काका बोलते हैं, तुम सबकी बातें खत्म हो गई हो तो अब हम सबको तुरंत ही अपने अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि रात बहुत हो गई है, 11 बज गए हैं। काका की बातें सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। सुरेश काका की इतनी बातों के बाद
अब जगदीश और विक्रम की जिज्ञासा काफी बढ़ गई थी। उन्हें अब कैसे भी करके उस भूतिया बारात को देखना था। देख विक्रम, हमें ये तो पता है कि वह भूतिया बारात गांव में आती है और किसी लड़की को ले जाती है, लेकिन यार हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ यार, ये बात तो सही बोली तूने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल ठीक है, अब मैं भी जाता हूँ अपने घर। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम आज रात बाहर ही रहें और उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। हमें पता भी चल जाएगा कि भूतिया बारात दिखती कैसी है। अरे जगदीश, तू क्या पागल हो गया है क्या? पता नहीं तुझे सुरेश काका ने क्या बोला था। अगर वो भूतिया बारात तुम्हें देख लेगी तो तुम्हें भी ले जाएगी, और मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। अरे विक्रम, मुझे भी पता है ये, लेकिन हम थोड़ी ना उस बारात के सामने जाएंगे, बल्कि हम तो उन्हें चुप के देखेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम उन्हें देख रहे थे। अब समझ आया? लेकिन यार, कहीं उस भूतिया बारात ने हमें देख लिया तो? नहीं भाई, रहने दे। और तूने सुना नहीं था उस समय सुरेश काका ने क्या बोला था? भूल कर भी घर के बाहर नहीं निकलना। अरे विक्रम यार, चलना, इतना भी क्या डरना। और वैसे भी हम कहीं पे छुप के उस बारात को देखेंगे, वो भूतिया बारात हमें देख ही नहीं पाएगा। तू बस चुपचाप चल। विक्रम भी जगदीश की बातों में आ जाता है और दोनों निकल जाते हैं उस भूतिया बारात को देखने। वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं और उन दोनों के सामने ही था वो 70 साल पुराना रेलवे स्टेशन। अब सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को भूतिया बारात के आने का इंतजार था। मनोज की बहन बहुत सालों के बाद गांव आई थी, इसीलिए वो अब इन चीजों में विश्वास नहीं करती थी। क्या भैया, आप सभी गांव के लोग अब भी उस भूतिया बारात के किस्सों को मानते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ भैया, अब मैं इन भूतिया बातों को नहीं मानती, और आप भी इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। अरे छोटी, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अब भी वह भूतिया बारात हमारे गांव में आती है, और आज भी वह भूतिया बारात गांव में जरूर आएगी। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि जब अमावस्या की रात आने वाली हो तो गांव में मत आना, लेकिन तुम फिर भी गांव चली आई। अरे भैया, क्यों इतने डर रहे हो? कुछ भी नहीं होगा आज रात, आप सब आराम से सो जाइए। अरे सोनम, तुम पढ़ी लिखी हो, यह हमें पता है, लेकिन यह तुम्हारा शहर नहीं है, यह गांव है, और यहाँ अब भी अमावस्या को वो भूतिया बारात जरूर आती है। मनोज की पत्नी यह बात सोनम को समझा ही रही थी। तभी हम देखते हैं कि रात के 1 बस अब बजने ही वाले थे। गांव के लोग अपनी बेटियों को लेकर अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। अरे सावित्री, 12 बज गए हैं। वो भूतिया बारात किसी भी वक्त गांव में आती ही होगी। तभी हम देखते हैं गांव में चारों तरफ एक अलग सी शांति फैल गई थी। रात अब बहुत डरावनी हो गई थी। कुत्तों ने अब भौंकना बंद कर दिया था। चारों तरफ एक काला धुआं फैल गया था। हवा मानो पूरी तरह रुक सी गई थी। तभी ट्रेन स्टेशन की ओर से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगती है। तुमने सुना सावित्री? ये वो शादी के नगाड़ों की आवाज को वो भूतिया बारात आ गई है। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। उधर विक्रम और जगदीश डरे सहमे उस पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी विक्रम बोला, अरे यार, लगता है आज तू मरवा के ही मानेगा। भाई चलना घर, रहने दे यह भूतिया बारात को देखना। कहीं गलती से उस भूतिया बारात ने हमें देख लिया तो? अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना तेरे साथ में। बस हम उस भूतिया बारात को देखेंगे और फिर चुपके से घर चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तू बस चुपचाप खड़ा रहे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें शादी के ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है। पहले ये आवाज धीरे, फिर तेज और फिर बहुत तेज आने लगी। नगाड़ों की आवाज सुन विक्रम बोला, अरे मर गए रे, वो भूतिया बारात की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है वो ट्रेन से निकल गई है और गांव की ओर बढ़ रही है।
तभी अचानक चारों ओर घना सफेद धुआं फैलने लगता है। उस धुएं के बीच से धीरे धीरे एक भयानक भूतिया बारात निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगती है। उस बारात का नजारा इतना डरावना था कि किसी की भी रूह कांप जाए। बारात में शामिल कुछ भूतों के पूरे शरीर पूरी तरह जले हुए थे, तो किसी का चेहरा आधा झुलसा हुआ था। धीरे धीरे वह भूतिया बारात गांव के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही बारात गांव में पहुंचती है, सभी भूतों के चेहरों पर और भी ज्यादा डरावनी मुस्कान फैल जाती है। विक्रम और जगदीश की नजर जब इस भूतिया बारात पर पड़ती है, तभी डरते हुए विक्रम बोलता है, मर गए रे जगदीश। वो देख, वो भूतिया बारात गांव में आ गई। अरे बाप रे, है भगवान, बस आज के लिए बचा लो, फिर इस जगदीश के साथ कभी ना भटकूंगा। दोनों के दोनों ही उस भूतिया बारात को देखकर मानो वहीं जम जाते हैं। भूतिया बारात आकर सीधे मनोज के घर के सामने रुक जाती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तभी भूतिया दूल्हा घर की ओर बढ़ता है और एक ही झटके में मनोज के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। यह भयानक नजारा देखकर मनोज कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजने वाला, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं अपनी बहन को तुझे नहीं दूंगा। तुम्हारी बहन तो आज मेरे साथ जाएगी ही जाएगी। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है, और अगर मुझे रोकने की कोशिश भी की तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। इसीलिए मेरे सामने से हट जाओ, मैं अपनी दुल्हन को ले जाने आया हूं। मनोज और उसकी पत्नी जब उसके सामने से नहीं हटती हैं, तो वो भूतिया दूल्हा उन दोनों को मार देता है। और यह सब देखकर सोनम जोर जोर से रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन फिर भी वो भूतिया दूल्हा उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसे उठाकर अपने साथ रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते अपनी बारात को स्टेशन की ओर ले जाने लगते हैं। जब वह भूतिया बारात धीरे धीरे गांव से निकलने लगी, तब भी विक्रम और जगदीश उसी पेड़ के नीचे स्तब्ध खड़े उसे जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। थोड़ी ही देर में वह रहस्यमयी बारात रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही बारात स्टेशन के भीतर कदम रखती है, चारों ओर अचानक घना सफेद धुआं फैलने लगता है। जैसे ही धुआं धीरे धीरे घना होने लगा तो पूरी भूतिया बारात रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है।